Similarly, contact number. Sometimes you have two phone numbers also. One is for calling, the second is for multimedia. होता है ना? WhatsApp नंबर ये है और ये वाला नंबर ये है. Give both the numbers. इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आ जाएगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ऑर्डर वही रहेगा 10 और 10 के बाद अगर डिप्लोमा तो डिप्लोमा, अगर 10 के बाद इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट और फिर करंट. हमेशा ऑर्डर यही रहेगा. और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जरूरी नहीं. इससे नेक्स्ट दिख रहा है नीचे. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ लास्ट बेंच के लिए. नेम, प्लेस यू बिलोंग टू, ईमेल आईडी जो मैं बोलूंगा वैलिड ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर विच इज ऑपरेशनल, ब्रैकेट में लिख दूं वैलिड, educational qualification, projects, internship and domain skills as applicable, strength, weakness, extracurricular activities. जैसे सुमित ने अभी बताया था मेरे को कि इसने स्कूल लेवल पे काफी चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है. ऐसे ही कितने लोग हैं ऐसे जो अपने स्कूल कैप्टन या स्पोर्ट्स कैप्टन रहे हैं. अचीवमेंट्स. कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस कॉम्पिटिशन्स या डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे अपने स्कूल में. एग्जैक्टली. स्पोर्ट्स वाले कितने हैं? एग्जैक्टली. क्या किया हुआ स्पोर्ट्स में? क्रिकेट. किस लेवल पे क्या किया हुआ क्रिकेट में? स्कूल टीम में थे? कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम. कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम. क्या ये क्वालिटीज नहीं है हमारी? तो लीडरशिप क्वालिटीज तो दिख गई ना. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई दे गई यहाँ पे. क्या ये जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए या एक अच्छी जॉब के लिए? क्वालिटीज हैं तुम्हारी. और कौन है स्पोर्ट्स वाले? कॉलेज. फुटबॉल प्लेयर. क्वालिटीज अगेन. और कौन है और स्पोर्ट्स से? बैट्समैन एंड गुड बैट्समैन एंड टीम. फुटबॉल. कोई ऐसा है जो ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स में था? रनिंग, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल. कॉलेज रनिंग में है. तो फिर ये तो एक पार्ट है ना आपकी एक्टिविटीज का यहाँ. तो ये रिज्यूमे में आना चाहिए. आई हैव रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज टीम with active participation in sports and currently I am the captain of my college cricket team or college football team or track and field events.
मेंशन करो दीज आर योर सॉफ्ट, आपकी लैंग्वेज में सॉफ्ट स्किल्स, जो एक हिडन फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है एम ऑफ योर लाइफ। ये बहुत जरूरी है आपको बताना उसमें, चाहे आप उसको यहां लेके आइए चाहे यहां लेके आइए, ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि रिज्यूमेस के फॉर्मेट भी चेंज होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बट ये सब कंपोनेंट्स जरूरी हैं आपके रिज्यूमे में। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ रिज्यूमे। और अगर मैं एम ऑफ लाइफ लेके चलूं, क्या है एम? जैसे सुपित ने बताया अभी मेरे को, और कोई बताओ। I want to pursue higher education to upgrade myself and get better job prospects for myself. यही है ना objective? And become financially independent for myself. अल्टीमेटली तो यही है ना, ये अपस्किल करना, जॉब लेना अच्छी, और जॉब लेके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, एंड टू कीप ऑन एनहेंसिंग माय लर्निंग एंड ग्रोथ विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कंपनी हमेशा बोलेगी We provide you growth, और जैसे आपके रिज्यूमे में भी वही लिखा होगा लर्निंग एंड ग्रोथ, आप मैच कर जाओगे उनके साथ। क्लियर? कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है एम ऑफ लाइफ। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव, ओके, मैंने कितने रिज्यूमेज ऐसे देखे हैं जो कट कॉपी पेस्ट होते हैं, इसका देखा उसी को लिया, रिज्यूमे वैसे ही बना दिया, और जब हमें उसके बारे में बोलना होता है हम बोल नहीं पाते क्योंकि वो हमने नहीं बनाया होता, हमने उसके बारे में पहले सोचा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड एम ऑलमोस्ट आर द सेम। टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा लिखा होता है ना, टू एनहांस माय स्किल्स, ये सब क्या है? एम ऑफ लाइफ ही तो है। हाँ, वो तो फॉर्मेट, मैंने क्या बोला, ये कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट एक पेज पे या फोटो भी हो सकती है, ये सब डिटेल्स हो सकते हैं, ये सब डिटेल्स यहाँ पर है, ये डिटेल्स कंपोनेंट्स हैं आपके, ये होने चाहिए इसके अंदर। ऑर्डर कोई भी हो सकता है यहाँ, प्रेफरेबली आप यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ, एक फॉर्मल फोटोग्राफ लगाओ जिसमें आप अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म में, ये नहीं कि ऋषिकेश घूमने गए थे, पीछे की सराउंडिंग बहुत अच्छी थी, सेल्फी खींची वहां की और वही फोटो लगा दी। नहीं, प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट वाला अदर, हाँ तो this should be your approach। देखा? अभी 1 मिनट पहले मेरे पास आया था, इसकी टाई कहाँ थी? अब जब वो इंटरव्यू देने जा रहा है, लुक देख लो कितनी डिफरेंट है। और सर अगर शेयर करेंगे बाद में, यू कैन सी द डिफरेंस। सेम टू योर पॉइंट, सर हमारी एंट्री कैसे होनी चाहिए, ऐसे। थैंक यू।
सब यही है हमारे पास, सिर्फ हमें एक जरा सा उसको ब्लॉक्स को प्लस माइनस करना है। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अब क्वेश्चन पूछो भाई। अभी दिया मैंने एग्जाम्पल, और कितने सारे दिए थे मैंने? लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं। डोमेन स्किल्स, नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब आपके कौन से स्किल्स हैं? हार्ड स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल है, चेंज मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल है। कोडिंग लैंग्वेजेस डोमेन स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं। सेंसर से रिलेटेड नॉलेज जैसे इसने मेरे को बताया था, क्या है? कौन से स्किल्स हैं? हार्ड स्किल्स, जो कि नॉलेज से बेस्ड हैं। डोमेन, जो भी डोमेन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की। Yes, टाइपिंग इज अ हार्ड स्किल। जो भी चीज नॉलेज से रिलेटेड आ जाएगी और डोमेन से रिलेटेड आ जाएगी, वो हार्ड स्किल्स बन जाएंगे। जो पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा वो क्या आ जाएंगे? बहुत सिंपल सी बात। हाँ, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होगे और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप आधा बैटल खुद ही लूज कर जाओगे। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इंप्रूव करने से। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इज द बिगेस्ट फैक्टर टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर पर्सनालिटी। एक इंटरव्यू में जाओगे तो कैसे जाओगे? घबराए हुए, थके हुए या कॉन्फिडेंट होके? पर्सनालिटी तो यही है ना, कॉन्फिडेंट हो। एग्जैक्टली। और क्वेश्चन? ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ड्रेस, क्या होना चाहिए इस टाइम पे? It should be a formal dress code, preferably your college shirt, college tie and trousers. अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल में तो सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाई देगा आपको। That should be very clear। आज जो लोग who are fond of keeping beard, दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी trimmed होनी चाहिए, shaved होनी चाहिए, hair cut proper होना चाहिए, right? कोम्ड होने चाहिए बाल प्रॉपर तरीके से। मैं नहीं कह रहा जेल लगा के चले जाना या पार्टी की तरह वाले फॉर्म में चले जाना, बट ग्रूम। शादी का फंक्शन अटेंड करने नहीं जा रहे, एंगेजमेंट अटेंड नहीं करने जा रहे, इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो। एंड द बिगेस्ट डू एंड डोज, ट्राउजर फॉर्मल है, नीचे क्या पहने हुए हैं? स्पोर्ट शूज। शूज पहने हैं, पॉलिश भी नहीं किए, मिट्टी में ही है, क्लीन। फॉर्मल मीन्स फॉर्मल, टाई के साथ हमेशा नीचे फॉर्मल शूज आएंगे, कभी भी स्पोर्ट शूज नहीं आएंगे, ये याद रखना मेरी बात। नहीं है बाई चांस किसी ऐसी लोकेशन पे चले जाते हो जहाँ कॉलेज का ड्रेस कोड नहीं है, एटलीस्ट वेयर अ फॉर्मल शर्ट एंड अ फॉर्मल ट्राउजर। प्रिंटेड शर्ट्स नहीं, फ्लोरल प्रिंट्स नहीं,
कॉलेज में चल सकते हैं, बस दैट्स अ कैजुअल मूड, उसको फॉर्मल रखना है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो तुमने मेरे से पूछा था कि सर जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को प्लेजेंट रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री। ये नहीं कि कान देख रहे हैं, नहीं, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इन द सेंस रिलैक्स्ड एंड यू ग्रीट द पर्सन अकॉर्डिंग। क्लियर? क्वेश्चन तो बॉडी लैंग्वेज को अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना इंटरव्यू में, जैसे हम गए अपनी अग्रेशन को और अपने उन चीजों को पहले हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज से क्या समझते हो आप जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो? सिंपल होना चाहिए ना, इट शुड बी वेरी रिजर्व एंड एक्सप्रेसिव, हमारे इस तरह से कि हाँ हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारा रिज्यूमे है एंड आई वॉक इन द रूम, ठीक है, मेरा एटीट्यूड ये नहीं होना, माई बॉडी लैंग्वेज शुड बी मॉर्निंग सर, रिलैक्स, कंफर्टेबल, ठीक है। जिमिंग इज माई हैबिट, बॉडी बिल्डिंग इज माई हैबिट, इट इज माई हॉबी, लेकिन मैं वहां जिमिंग के लिए छोड़ना जा रहा हूँ या बॉडी बिल्डिंग शो के लिए छोड़ना जा रहा हूँ कि जो मेरे को उस पर इवैल्यूएट किया जाएगा। इट इज माई नेचुरल वे ऑफ गोइंग, उसको नेचुरल रखो, तो कुश्ती लड़ने नहीं जा रहे हो वहां, जहां जरूरत है डेफिनेटली, जब डिफेंस में जाना होगा ना तब जरूर, तब क्या करेंगे, सबसे पीछे लाइन में लग जाएंगे आगे, हम नहीं जाएंगे आगे, राइट? When you are going for an interview, be confident, be comfortable, relax, that is your body language at that point. Then again, multiple things, आप इंटरव्यू बोर्ड में जाइए, जब तक आपको बैठने के लिए नहीं बोले तब तक मत बैठिए, ask का परमिशन फ्रॉम देम, कैन आई टेक अ सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, फिर वो बैठा, आप बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर मैंने बोला बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट बी, स्लीव ऊपर टर्न कर ली, स्लीव ऊपर कर ली, योर पोस्चर शुड बी रिलैक्स, दोनों अपने हाथ अपने दोनों नीज के ऊपर रख के बैठिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज अलर्टनेस, and always maintain a eye contact with the person whom you are speaking to. Clear? Any other question? कैसे रहेंगे ना आप बताओ पहले अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे, पहले से ही बाहर थोड़ा सा पानी पी के चले जाओ ना, ताकि वहाँ घबराहट ना हो। एग्जाम देने जाते थे तो क्या करते थे, नेचुरल है स्ट्रेस आएगा ही आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, कूल डाउन करने की कोशिश। पर्सन टू पर्सन वेरीज, कईयों के अंदर नहीं हो पाता, दे आर एक्साइटेड अबाउट इट, पसीना भी आ जाता है, तो प्लीज कैरी अ हैंकरचीफ और वहाँ पे रुमाल लेके जाइए, पसीना आ भी जाएगा तो कैरी नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, गर्मियों में इंटरव्यू देने जाते हैं और स्वेटिंग हो सकता है, हमारे को नेचुरल बॉडी है, हमारी स्वेटिंग होती है, तो ऑलवेज कैरी अ गुड डिओड्रेंट अलोंग, ताकि यू लुक फ्रेश एंड रिलैक्स्ड ऑल्सो। इट शुड नॉट बी कि इतनी की पूरी परफ्यूम की बोतल उड़ेल के चले गए, वो नहीं होना चाहिए। पूरा जितना फॉग की जितनी हवा है सारी अपने आसपास लगा ली हो। इट शुड बी कंफर्टेबल, रिलैक्स।
एंड मोमेंट कैसे बन क्या